अपने अपने मकसद हो सकते हैं। किसी के मन में भारत की इच्छा हो सकती है, किसी के मन में अपने परिवार को आगे बढ़ाने की इच्छा हो सकती है। जो भी है, इच्छाएं तो अपनी अपनी होती है, पर अभियान तो नए भारत के निर्माण के लिए है कि एक ऐसा समाज बने जहां इंसानियत का भरपूर वास हो और सब बहुत एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे के लिए सोचे, और रियल जो आनंद होना चाहिए जीवन में वो आनंद हम हासिल करें। मकसद तो यही है। मकसद बड़ा रखते हैं तो जिंदगी भी बड़ी बन जाती है। मकसद छोटा रखते हैं तो चीजें छोटी हो जाती है, हम छोटे हो जाते हैं। तो ये अपनी अपनी इच्छा की और सोच की बात होती है। चलिए, आज शनिवार है तो आज एक इस कार्यशाला का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, सफलता के अलार्म की डायरी। यस, सभी साथी इस विषय को अच्छी तरह से सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। हम अभी कुछ दिनों से अभियान प्रचार के माध्यम से कैसे उसको श्रेष्ठ बनाएं कि हमारा जो समूह है विस्तार का कार्य, समूह विस्तार का कार्य, यानी सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग के माध्यम से हम जहाँ से शुरू होते हैं उसको बढ़ाते बढ़ाते हमारा समूह इतना बड़ा हो जाए और बढ़ता जाए, बढ़ता ही जाए, ऐसा उसमें सिस्टम लाना है। और समूह कैसा हो? सक्रिय। संख्या केवल शामिल हो गए उससे तो कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो कुछ चीजें हम कर पा रहे हैं, कुछ चीजें हमें बदलने की जरूरत है कि हम जो भी मेहनत करते हैं एक ज्वाइनिंग को लाने में, पर मेहनत इतनी ज्यादा करके और वो निरर्थक हो जाती है तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? इसलिए हमें सक्रिय ज्वाइनिंग के माध्यम से और गुणात्मक ज्वाइनिंग के माध्यम से एक सक्सेसफुल तरीका, एक सफल तरीका हमें लेना है। उसी में कंसिस्टेंसी आ जाती है कि हम जिनको शामिल करते हैं वो लगातार परचेज भी करते रहने चाहिए, वो लगातार समूह विस्तार का कार्य भी आगे से आगे करने चाहिए। ऐसा एक सिस्टम हमें जनरेट करना है। तो उसके लिए कुछ हमें छोटे छोटे लक्ष्य, जो इस महीने के लक्ष्य होते हैं, जो अगले महीने के लक्ष्य होते हैं, वो लक्ष्य बनाने होते हैं। और उसके हिसाब से गतिविधियों का निर्धारण करना होता है कि ये गतिविधियां मुझे करनी है, इस तरीके से करनी है। तो ये सारी चीजें हम बनाते हैं एक डायरी में, सफलता के अलार्म की डायरी में हम अपना एक तरह से रूपरेखा पूरे काम की बना लेते हैं और उसके अनुसार हम सारा काम करते हैं। कोई भी गतिविधियां छूटे नहीं बनाने से, और कोई गतिविधियां करने से हम भूले नहीं। दो ही मकसद है इसके कि हमको जो करना चाहिए वो सब हमारा नोट होना चाहिए और कुछ भी हमसे छूटे नहीं, और जो भी करें हम श्रेष्ठ तरीके से करें। तो ये सफलता के अलार्म डायरी के माध्यम से हम अपने आप को कई गुना अच्छा बना सकते हैं। मतलब क्षमता में जो अभी हम काम मान लो कोई कर पाते हैं तो उससे कई गुना काम व्यवस्थित तरीके से कर पाए, अनुशासनबद्ध तरीके से कर पाए। बहुत महत्व रखती है सफलता के लाभदायक, अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि हमारा पहला सब कुछ स्ट्रक्चर तो ठीक होना चाहिए ना, हमारी प्लानिंग तो अच्छी होनी चाहिए ना, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। बिना प्लानिंग के कुछ भी किए जा रहे हैं तो वो कैसे हो सकता है? उन्नति का रास्ता वो नहीं हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे साथी सफलता के अलार्म दायरे के बारे में तो अच्छी तरह से जानते ही हैं। हाँ, कोई बिल्कुल नए शामिल हो रहे होंगे तो उनके लिए विषय नया हो सकता है। तो नया है जिनके लिए तो वो भी लगातार सुनते रहें, देखते रहें, समझते रहें। कोई जिज्ञासा है तो पूछ लें, पर विषय को समझ के और उसको उपयोग करेंगे तो ही लाभप्रद होगा।
गुरुकुल में हम बहुत सारे ऐसे विषय लिए जाते हैं, लेते रहे हैं जो सामान्य शिक्षा में वो नहीं आते, लेकिन यहाँ पर वो एक अनुसंधान के आधार पर वो विषय डेवलप कर किए जाते हैं कि क्या जरूरत है। तो अनुसंधान में आता है कि बहुत सारे साथी आवश्यक गतिविधियां ही भूल जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूंगा, निरंजन भैया है, मोहम्मद जनार्दन भैया है, जो भी भैया है, बहुत सारे, विलास भैया है, तो हम अपनी टीम में बहुत सारे साथियों को ज्वाइन करवाते हैं। हम करवाते हैं, हमारी टीम के माध्यम से होते हैं, तो हमारी टीम में कुछ साथी शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल राइट है ये बात, शामिल होते रहते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई। दूसरा सत्य है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बहुत नायाब है, स्वास्थ्य के सम्मत है, अच्छे स्वास्थ्य पे प्रदान करने वाले हैं, क्वालिटी बहुत सुपीरियर है, रेट बहुत रीजनेबल है, और सबसे बड़ी बात है ये हमारे लिए हितकर है। ये हमारा पैसा कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा है। इस तरीके से जब हम प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पैसा हमारे उपयोग में आ रहा था, यानी हर दृष्टिकोण से ये उपयोग, प्रोडक्ट उपयोग करना सभी के लिए बहुत अच्छा है। पहला सत्य क्या है कि हम टीम का विस्तार लगातार करते हैं। दूसरा सत्य है कि हमारे प्रोडक्ट में हर वो सारी चीजें शामिल है कि हर किसी के लिए वो प्रोडक्ट यूज करते रहना बहुत अच्छा है। उसमें चार चांद क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफर, जिसके माध्यम से 6 महीने बाद बहुत, मतलब सारे प्रोडक्ट हमें मुफ्त उपहार में मिलते हैं। तो ये तो और ज्यादा आकर्षक बना दिया खरीदी को, मतलब कोई छोड़ ही नहीं सकता, छोड़ना ही नहीं चाहिए किसी को। ये भी सत्य है। अब ये तीन सत्य हमारे सामने होने के बावजूद अगर किसी की टीम में बहुत सारे साथी खरीदी नहीं कर रहे हैं, समझिए बात को, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना होगा आपको कि अध्ययन कैसे किया जाता है, रिसर्च कैसे की जाती है। ये हम सब मिलकर रिसर्च करते हैं कि पहला सत्य था, हम लगातार हमारी टीम में साथियों को शामिल करते हैं। दूसरा सत्य, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तीसरा, कंसिस्टेंसी ऑफर के माध्यम से ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा ऐसे हो जाते हैं कि कोई खरीदी छोड़ ही नहीं सकता। उसके बावजूद खरीदी बहुत सारे साथी नहीं करते हैं, तो बताइए, कमी सिस्टम की कमी है, प्रोडक्ट की कमी है, लोगों की कमी है, या हमारे मैनेजमेंट की कमी है? बताइए। ये एक विषय पे थोड़ा सा रिसर्च करते, तो ये क्या कमी निकल के आएगी कि हमारा ये मैनेजमेंट कमजोर, हमारा कई व्यवस्था ठीक नहीं है, हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, हम समय पे याद दिलाना भूल जाते हैं, हम प्रोडक्ट के बारे में उनको वो सारे फायदे बता ही नहीं पाते हम सारे साथियों को। तो क्या कमी निकली? वेलकम मीटिंग की कमी है, होम मीटिंग्स की कमी है, प्रोडक्ट की नॉलेज की कमी है, और कंसिस्टेंसी ऑफर के बारे में खुद को ठीक से ध्यान नहीं है। तो बहुत सारे साथियों को भी हम वो ठीक से नहीं बताते। तो इतनी सारी चीजों की कमी की वजह से ये होता है। अगर हम किसी को भी शामिल करते हैं तो उसको ठीक से, जो भी समय लगता है, जो भी गतिविधियां करनी होती है, ठीक से पक्का कर लें तो जिंदगी भर परचेज करता रहेगा। तो अंतर कितना बड़ा। एक साथी शामिल हुआ, बहुत मेहनत करते हैं हम जब शामिल करवा पाते हैं, तो हमारा टाइम तो गया, और उसके बाद वो कुछ नहीं खरीद रहा है, तो रिजल्ट। दूसरा साथी जो खरीद रहा है और उसके जिंदगी भर खरीदता रह रहा है बहुत अच्छा सक्रिय रूप से, तो रिजल्ट में कितना अंतर है। तो सफल होने का तरीका दूसरा वाला है कि पहले वाला है? दूसरा वाला तरीका है। और दूसरा वाले तरीके के लिए हमें अपने सिस्टम में मजबूती लानी पड़ेगी। हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस अभियान को नहीं चला सकते। यार हमारे साथी जो ज्वाइन भी हो चुके हैं फिर प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहे हैं, ऐसा क्या होता है? तो इसीलिए
इस तरह की अनेक चीजों को व्यवस्थित करने के लिए हमें सफलता के अलार्म डायरी का सहारा लेना चाहिए, और उसमें वो सारी चीजें शामिल करनी चाहिए कि आगे से मेरी टीम में कोई कैसे छूट जाए। वो सारी गतिविधियां मैं नोट करता हूँ। समझ गए आप कैसे ऐसे निर्धारित होते हैं, कैसे अलार्म बनते हैं। वो सारी गतिविधियां निर्धारित करता हूं कि मैं सबको, मतलब सबके घर पे वेलकम मीटिंग परिवार के सामने करूंगा, ताकि एक बार प्रोडक्ट की नॉलेज तो अच्छे से दे दूं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा जब तो नहीं खरीदते। उनको प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे दे सकता हूँ, उसके अलार्म बनाओ। कंसिस्टेंसी के बारे में उनको अच्छे से समझाऊं, उसके अलार्म बनाओ। और बाद में हर महीने फॉलो अप करूं कि टाइम पे याद दिला दूं। यहाँ तो याद भी दिलाना पड़ता है, जरूरत है तो याद दिलाए। तो याद किस तारीख को किन किन साथियों को दिलानी है, किस माध्यम से दिलानी है, उसके अलार्म बनाऊं। और मैं अपना पक्का करूं कि मेरे यहाँ खरीदार, मतलब खरीदी बिल्कुल होगी होगी, तो आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा तो क्या तरीका हो सकता है। तो ऐसे किसी भी विषय पे अलार्म बनते हैं। अब ये बन के और हम काम व्यवस्थित कर लें तो हम खुद भी व्यवस्थित हो जाएंगे, आसान भी हो जाएंगे, और हमारे परिणाम भी कई गुना बढ़ जाएंगे। तो जैसे ये विषय है वैसे ही हर विषय होता है कि मेरे में न्यूट्री चार्ज का इतना काम होना चाहिए, मेरे में उड़ान का इतना काम होना चाहिए, मेरी इतनी ग्रोथ होनी चाहिए। ऐसे ही हर विषय पे आप अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं सफलता के अलार्म डायरी माध्यम से। तो चलिए कुछ और सुनते हैं, तो और हम हमारा थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि इसको, सफलता के अलार्म डायरी को हल्के में नहीं लेना। किसी भी चीज को हल्के में लेना, बहुत समय तक उसको ठीक से नहीं पकड़ना, ये नहीं करना। अपने को हर चीज को समय पर अच्छे से काम में लेना है, हर बात को। अगर कुछ जिंदगी में हम बड़ा करना चाहते हैं, नहीं भी करना चाहते तो भी ले लो, बड़ा अपने आप हो जाएगा। दो दो बातों का समन्वय होता है कि हम बड़ा करना चाहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है बड़ा जैसा, तो भी बड़ा नहीं होगा। हम बड़ा नहीं करना चाहते लेकिन करते सब कुछ ऐसा है, जब बड़ा होने वाला हो तो बड़ा हो ही जाएगा। तो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुशासन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी अपन क्या करेंगे, एक एक साथी से कुछ कुछ उस सफलता के अलार्म डायरी में उन्होंने जो तैयारी कर रखी सुनेंगे, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। हम सब समझने का प्रयास करेंगे कि, क्योंकि ये सारा व्यक्तिगत मामला है, ये दूसरे की नकल नहीं की जा सकती, क्योंकि सबका ग्रुप का साइज अलग अलग होता है, सबका अनुभव अलग अलग होता है, सबके लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं। तो उस हिसाब से सबके अलार्म तो अलग अलग होंगे, लेकिन बनाने का तरीका हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जिनके पास भी डायरी है, एक बार डायरी अपने साथ में ले लें। यस, जनार्दन भैया रेडी है। मोनालिसा जनार्दन भैया को अनम्यूट करेंगे कि वो, सबसे पहले आप अपने लक्ष्य बताइए। आइए जनार्दन सर। लक्ष्यों को बनाने का तरीका समझेंगे, पहले लक्ष्य को समझते हैं फिर आगे की बात करेंगे। और आराम से थोड़ा बोलना, धीरे धीरे। यस। लेकिन इतना भी धीरे नहीं कि आवाज ही नहीं आए। आपके वहां से आवाज नहीं आ रहे हैं जनार्दन भैया। सर अभी अब आ रहे हैं। अभी सर मेरा लक्ष्य है अभी जो सितंबर जून मिनिमम 6 महीने में तो 3% रॉयल्टी को जाना, एवं 2 नया साथी को जो ओपनर पिन के लेके जाना है। ये लक्ष्य हुए, ठीक है, ये बढ़िया लक्ष्य है, लेकिन सफलता के अलार्म डायरी के लिए ये लक्ष्य ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन
लक्ष्य यहाँ गतिविधियों के लक्ष्य, जैसे कि कंसिस्टेंसी में कितने साथी होंगे, उड़ान में कितने होंगे, सक्रिय ज्वाइनिंग कितनी होगी, वैसे लक्ष्य चाहिए जो काम को दिशा देते हैं। वैसे लक्ष्य बनाने होंगे अपने को, अगर नहीं बनाए हैं तो। ये लक्ष्य तो ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, पर रास्ता नहीं है मान लो रॉयल्टी पे जाने का, तो कैसे जाओगे? रास्ता चाहिए, रास्ते के लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनो बाकी साथियों को। यस, आगे बढ़ते हैं। आइए राजेश भैया। जी, मैंने सभी जो हमारे सफलता अलार्म के डायरी के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे सीखने के अलार्म, सिखाने के अलार्म, ग्रोथ का अलार्म, क्या बोलते हैं, हमारा काम करने का सही, सभी में अलग अलग लक्ष्य बनाया हूँ। और केवल अभी जैसे लक्ष्य सीखने पे बोलो तो सबसे लक्ष्य बनाना थोड़ा सा, एक बार लक्ष्य बनाना सीख रहे हैं पहले, क्योंकि जो जनार्दन भैया ने बोला ना वो लक्ष्य तो अलग हो गए, वो सही है, मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ अलार्म डायरी बनाने के लिए इनसे केवल काम नहीं चलेगा, उसमें आपको एक्टिविटीज के लक्ष्य चाहिए। तो केवल एक बार लक्ष्य बोलो, फिर आगे अपन बाकी के अलार्म को थोड़ा, क्योंकि एक साथ ज्यादा चीजें समझेंगे तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। यस, मेरा मुख्य लक्ष्य है हर महीने अपने टर्नओवर को डबल करना है। तो इसके लिए उड़ान में जो भी संख्या है, अभी तो बहुत कम है, उसको डबल करना है। वीर क्लब में साथियों की संख्या को डबल करना है। कंसिस्टेंसी में जो आ रहे हैं, डायमंड क्लब की संख्या को, इस महीने का मेरा जो लक्ष्य है 50 साथियों का डायमंड क्लब कराना है। और 50 साथियों का प्री डायमंड क्लब, मतलब 2500 पीवी में सभी 25 साथियों को लाना है। और 1500 वॉल्यूम में लगभग 100 साथियों को मुझे लेके आना है। और इसके लिए जो एक्टिविटी मुझे करना है सर, उसके लिए भी सारा सुनिश्चित है। इस महीने में 50 वेलकम मीटिंग होगा, कम से कम 100 होम मीटिंग, ये कम से कम 100 से ज्यादा, सब 100 से ज्यादा होम मीटिंग होगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से जो टीम में नए, खैर तो अलग हो जाएगा, नए साथियों की जो इसमें हमारे नए न्यू रॉयल्टी का जो लक्ष्य है सर, वो 100 है। यस, यस। इसमें एक लक्ष्य और आप बना सकते हैं, अभियान प्रचारक की संख्या, क्योंकि जी 20 सर। तो 100 होंगे। आप 20 का मतलब सभी साथी समझ गए होंगे। जो ज्वाइनिंग को हम बोलते हैं, तो ज्वाइनिंग की बजाय रॉयल्टी का 20, ये शब्द भी उपयोग कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। और भी तो राजेश भैया ने 20 बोला है, रॉयल्टी का 20, उसका मतलब नई ज्वाइनिंग। पर अभियान प्रचारक की संख्या का भी लक्ष्य बना सकते हैं। सर है सर, हाँ जरूर होगा। ये मैं लिखा। हाँ, जो भी नए साथी आ रहे हैं उनका 7 दिन के भीतर उनको अभियान प्रचारक बनाना सुनिश्चित करूंगा, ये डायरी में लिखा हूँ सर। तो सभी साथियों ने सुना होगा कि पहले ये लक्ष्य बनाने से हमें काम करने की दिशा मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा, कि मेरे को उड़ान की इतनी संख्या कंप्लीट करनी है, मेरे को वीर की संख्या इतनी करनी है, मेरे को कंसिस्टेंसी में ये संख्या इतनी कंप्लीट करनी है इस महीने में। इसी तरह से इतनी वेलकम मीटिंग होनी चाहिए, इतनी होम मीटिंग होनी चाहिए। ज्वाइनिंग यानी नई रॉयल्टी के 20 कम से कम इतने इस महीने नए होना चाहिए, इतने अभियान प्रचारक मेरी टीम में होने चाहिए। तो सारी गतिविधियां करने का एक दिशा मिल गई, रास्ता मिल गया। ऐसे लक्ष्य लक्ष्य में अपन जनरली जो बात करते हैं, जैसे जनार्दन मैंने बोला कि मुझे रॉयल्टी पर आना है, वो अपनी जगह वो लक्ष्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिशा उससे नहीं मिल रही कि मुझे करना क्या है।
और इनसे करने की दिशा मिल रही है। तो ऐसे लक्ष्य हम सबको बनाने हैं, सभी को सफलता के अलार्म डायरी, और हर महीने के लिए बनाने हैं। जैसे ही 1 तारीख से भी पहले बना लो, बल्कि जैसे अभी मई की 25 के बाद आप जून के लिए पहले तैयारी कर लो। वास्तविक होने चाहिए, उनकी तैयारियां भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं केवल लक्ष्य में ही बहुत सारी चीजें हम लिख रहे हैं लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं है, तो ऐसा बनाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, लक्ष्य बनाने के बाद आपने 1 तारीख से पहले लक्ष्य बना लिए, 10 तारीख को समझो कि वो लक्ष्य पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, आपको 5 तारीख को लग रहा है, 7 तारीख को लग रहा है, 10 को लग रहा है, 15 को लग रहा है, जब भी बार बार आप समझते रहें और उसके अनुसार गतिविधियां बदलते रहें, मतलब उनको सुधार करते रहें कि नहीं, यहाँ पर इस दिशा में थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, कुछ मीटिंग बढ़ानी पड़ेगी, कुछ काउंसलिंग 2 बार और करनी पड़ेगी, साथियों को तैयार करना पड़ेगा, उनकी डायरी की उनकी एक्टिविटीज करना पड़ेगा। वो आपको अपने आप रास्ता मिलेगा काम करने का। इससे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य बनाने का आइडिया आपको सबको मिल गया है। अब इन्हीं लक्ष्यों के आधार पर आगे के अलार्म बनेंगे। जैसे सबसे पहले सीखने के अलार्म, तो एक बार राजेश भैया के साथ ही कंटिन्यू रहते हैं, थोड़ा सा एक डिस्कशन क्या प्रॉपर वे में चलता रहेगा, फिर बाकी सबसे बाद में बात करेंगे। और किसी भी साथी को कोई एक बार सब हैंड लोअर ही कर ले, केवल कोई पूछनी हो बात तो बीच में हैंड रेस करेंगे, अन्यथा हम थोड़ा राजेश भैया के साथ डिस्कस करेंगे तो आपको स्पष्टता आएगी। नहीं तो क्या था, सब्जेक्ट इधर उधर हो जाता, तो वो नहीं करना चाहिए। यस राजेश भैया, इन जी सब सर। को पूर्ति करने के लिए हम सीखने के अलार्म बनाएंगे पहले। वो क्या क्या है आपने जो बना रखे? जी सर, मैं अपने सीखने का बोलूंगा या टीम के को सिखाने का, क्या बोलूं? वो तो सिखाने का हो गया, पहले सीखने का। सीखना जी मतलब खुद का। जी सर, अभी मैं अपने सीखने के लिए जो लिखा हूं कि तेजस मेन में एंट्री करूंगा। यस, प्रतिदिन 2 प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। इनको भी नोट करना हो नोट कर सकते हैं, पहले से होंगे तो बहुत अच्छी बात है। यस, प्रतिदिन रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, जो अभी सेवा में ही प्रसाद पुस्तकों के, जी, उस पुस्तक का अध्ययन करके उसके अनुसार कार्य करूंगा। यस, मेरा जो मैजिक बॉक्स है प्रोडक्ट का, उसको और श्रेष्ठ बनाऊंगा। यस, अच्छे से प्रोजेक्ट बना करके 100% वो पूरा हो, उस पर काम करूंगा, सीखूंगा। यस, टीम के साथ कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा से कैसे समन्वय हो सके, ये भी सीखूंगा। यस, इसमें मुझे गैप नजर आ रहा है सर। ये मेरी, कल मैं अपनी कमियों को देख रहा था। ये सभी साथी इस और तरह से अपने को जो जो भी लग रहा है कि मुझे ये सीखने की जरूरत है, तो सीखने के अलार्म में लिख लेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगी चीजें, आराम से व्यवस्थित है। यस, और कुछ है आपके पास? हो गया? बहुत सारा है। बहुत ज्यादा जी लिख रखे तो थोड़ा, जी बहुत ज्यादा लिख रखे तो मैं यहाँ से जो सुझाव देना चाहूंगा कि इतने ज्यादा ना होने चाहिए कि हम उसको पूरा कवर नहीं कर पाए। वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और क्योंकि केवल बना ही इतने ज्यादा दिए कि हम पूरा तो देख भी नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे काम नहीं आ पाएगी डायरी। तो थोड़ी लिमिट तो रहनी चाहिए इसमें। जी सर। गुरुकुल की क्लास का एक लिखना है आपको, क्योंकि उसकी लिखा। योग्यता आपने नहीं लिखा होगा कि वो हम ऑटोमेटिक ही है, लेकिन गुरुकुल क्लास अटेंड करूंगा
कभी कभी चीजें हमें इसलिए भी लिखनी पड़ती है कि जब हम अपनी डायरी किसी और को, हमारी टीम को दिखाते हैं तो उनको वो सुविधा हो जाती है। हम तो रोज अटेंड करते हैं तो हमें लिखने की जरूरत भी नहीं आ रही है, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इसलिए भी लिखना पड़ता है कि डुप्लीकेट होने में आसानी रहती है, मतलब चीजें टीम में लागू कराने में। तो वैसे सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई। ये पहला अलार्म है सर। इसको मैं, क्योंकि मैं कर रही हूँ इसलिए इसको नहीं बोला मैं। तो सबको क्लियर हो रहा है सीखने के अलार्म? ऐसे आपको जो भी जरूरत लगती है आप सीखने के अलार्म बना ले। अब देखो कितना अच्छा हो गया, व्यवस्थित काम हो गया। प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा, मान लो इन्होंने लिखा है, अब ये बहुत पावरफुली काम करता है ये वीडियो देखना। लेकिन नहीं लिखने से क्या होता है, नहीं लिखते तो हम देखते भी नहीं। और टाइम कितना लगता है, हार्डली 2 मिनट 5 मिनट बस। और वो कभी भी देख सकते हैं आप, जब भी आपको टाइम मिल गया, फ्री है, कभी लगा, तभी भी देख सकते हैं। लेकिन एक्टिविटी लिखने से, एक्टिविटी होने से, जो प्रोडक्ट से जो जुड़े रहते हैं ना, वो फिर जब बात करते हैं तो वो प्रोडक्ट की उनकी स्पेशल नॉलेज वो काम आती है, वो अनुभव काम आता है, वो विश्वास बढ़ता है कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ऐसे काम करती है ये लिखा हुआ। ऐसे बहुत सारा छूट जाता है, जैसे कि बुक लिखा कि सेवा में प्रसाद में पढ़ूंगा, भले आप 10 मिनट पढ़ रहे हैं, 15 मिनट पढ़ रहे हैं, और पढ़ भी तब रहे जब आप और कुछ काम कर ही नहीं सकते, आप फ्री है, आपको वेट करना पड़ता है, आप सफर के टाइम, आप अपने ऑफिस के टाइम, आपको वेटिंग जो टाइम होता है उस समय भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिखने से ये चीजें इतनी स्ट्रांगली काम करती, इतना जबरदस्त काम कर रही है। लेकिन अब हमने तो लिखा ही नहीं या देखा नहीं, ठीक से बनाया नहीं, खिचड़ी पिचड़ी बना दिया। अभी सेवा में प्रसाद बुक कभी देखी नहीं, देखी तो एक ही दिन में पढ़ के रख दी, उससे कुछ नहीं होता है। आपको रेगुलर वे में एक एक चैप्टर देखते रहे। शिक्षा हमने पढ़ी, देखो थोड़ा सा लॉजिक आप समझिए। शिक्षा हमने पढ़ी, मिडिल क्लास, हायर सेकेंडरी, कॉलेज एजुकेशन, बीए, ग्रेजुएशन, जो भी किया हमने, मैंने भी किया है। पर मुझे ईमानदारी से मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा था। वो चीजें काम तो आ रही है, लेकिन मुझे अभी बोलो तो याद नहीं। इसलिए शिक्षा का मतलब है आप रेगुलर उससे जुड़े रहें। आप बोलो मैंने तो ये किताब पढ़ के रख दी, ये किताब पढ़ के रख दी, ये वीडियो देखे थे 6 महीने पहले, आपको क्या याद है क्या देखे थे? जब आपको काम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे? तो ये रेगुलर देखना, नियमित, निरंतरता, निरंतरता से ही तो ऐसे अलार्म काम करते हैं। समझ गए आप सब सारी बात? तो इसलिए बहुत महत्व रखता भी है जनार्दन भैया। तो चीजों को बहुत गंभीरता से काम में लोगे तो काम आएगी। केवल हम सुन के निकल गए, मैं तो अभी कर ही नहीं पाया, ये जो बातें हैं ना, ये हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। मैं तो तुरंत पकड़ लिया और तुरंत कर लिया। आज हम सब साथी अपनी सारी सफलता के अलार्म डायरी को सुव्यवस्थित करेंगे ना, सुधारेंगे। चलिए, हमने लक्ष्य बनाए, उसके लिए क्या क्या सीखने की जरूरत है वो लिखिए। ऐसे ही सिखाना भी होता है टीम को भी। तो अब हम सिखाने के अलार्म को सुनेंगे। आइए राजेश जी। जी सर। अब जिनको इस सर सबका इंटरेस्ट नहीं है ना, उनको थोड़ा बोरिंग जैसा लग रहा है। जिनको इंटरेस्ट है उनको बड़ा मजा आ रहा है। तो ये बहुत सारे साथी एक माइंड सेट कर लेते हैं कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होगा, पहले ही दिमाग को अलग कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना। आपको बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है, आपको बोर लगता है, तो भी आप जुड़े रहिए। धीरे धीरे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी बोरियत खत्म हो जाएगी, आपको रुचि आने लगेगी। यस। तो सभी साथी थोड़ा इंटरेस्टफुली इसको समझें, अपनाएं।
तो चीज काम आएगी। और ये विषय यहीं मिलता है आपको और मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने आज तक कभी कहीं न तो किसी ट्रेनर की एजुकेशन में ये विषय सुना है, न और कहीं सुना है। ये केवल एक रिसर्च की गई और उस रिसर्च के आधार पे ये विषय डेवलप किया हुआ है। लेकिन आप ये तो समझ रहे होंगे कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको ध्यान तो यही देना पड़ेगा और कहीं मिलने वाला नहीं। चलिए, सिखाने के अलार्म। जी, प्रत्येक पुराने साथियों को और नए साथियों को अलग अलग ट्रेनिंग देना सुनिश्चित करूंगा, और वो शुरू हो चुका है सर। यस, प्रत्येक नए और पुराने साथियों को सुबह के हमारे इस गुरुकुल में लाने के लिए निरंतर प्रेरित और प्रयास करते रहूंगा। ये तो राजेश भैया, ये मेरे ख्याल से ना फॉलो अप के अलार्म में जाना चाहिए। जी यस, जी, सभी सक्रिय साथियों को प्रोडक्ट का ट्रेनिंग डेमो दिखाना और कंपैरिजन जो मैजिक बॉक्स कैसे दिखाना वो सुनिश्चित करूंगा। विभिन्न वेबसाइट का कैसे उपयोग करना है ये सिखाऊंगा। न्यूट्रीचार्ज का, आरसीएम का, गामा ओरिजिनल का, किशोल का, जो वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारी चीजें लोगों को बिल्कुल नहीं पता है। हमारे जो स्लैब बने हुए हैं टर्नओवर के हिसाब से, जो इनकम का स्लैब, ये सभी पुराने जो सक्रिय साथी है उनको सिखाऊंगा। ज्ञान केंद्र में अलार्म डायरी तैयार करना सिखाऊंगा और उसको प्रॉपरली चेक करूंगा। इस महीने का लक्ष्य है सर 20 नए साथियों को अभियान प्रचारक बनाऊंगा। अच्छा, ये तो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, सिखाने के विषय लिख लो, पहले लिस्ट बना लो। अभियान प्रचारक बनाना, कंसिस्टेंसी के बारे में सिखाना, प्रोडक्ट के बारे में सिखाना है, फॉलो अप के बारे में सिखाना। सर थोड़ा धीरे। सिखाने के विषय हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पहला लिख बोला था मैंने अभियान प्रचारक, दूसरा बोला था मैंने कंसिस्टेंसी, तीसरा बोला था मैंने फॉलो अप, शायद यही बोला होगा। प्रोडक्ट सर, टेक्स्ट बोले थे सर। एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नॉलेज। फिर हमें सिखाना होता है इनवाइट करने का तरीका, आमंत्रित। और क्या विषय? अभियान प्रचारक, वेलकम सर, अभियान- वेलकम मीटिंग करना Yes. सीखना पड़ेगा सर। हाँ, वेलकम मीटिंग, वेलकम मीटिंग लेना, होम मीटिंग लेना। वापिस दोहरा रहा हूँ, वेलकम मीटिंग लेना, होम मीटिंग लेना और अभियान प्रचार। हालांकि सिखाने की विषय की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, पर फिर भी एक बार इतने विषय और आप अपने हिसाब से और ऐड कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं। कैप और टेक्नोलॉजी को भी सिखाना हाँ, है। ऐसे बहुत सारे विषय है, रोकना पड़ रहा है अपने आप को। विषय बहुत सारे, पर एक बार मेन विषय आना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होने से मेन छूट जाते हैं और हो जाता है, या फिर साथी उस पर काम ही नहीं करते कि यार इतना लंबा कौन करेगा। तो ये विषय हो गए, बस इसके लिए फिर ज्ञान केंद्रों के माध्यम से या और माध्यम से आप सिखाएं। सफलता के अलार्म डायरी बनाना, ये मुख्य विषय, ये भी लेना पड़ेगा उसमें। इनकी ट्रेनिंग भी
जैसे अपन पहले सीखने के बारे में बात की थी ना कि निरंतर रहना चाहिए, बुक है तो आपको निरंतर पढ़नी है तो काम आएगी, ऐसे सिखाने की प्रक्रिया भी निरंतर होगी। आज गुरुकुल क्या निरंतर है, तो निरंतर टाइम लगता है और मेंटेन रहती है शिक्षा। आज सीखा वापिस भूल भी जाते हैं, तो इसको निरंतर सिखाने की व्यवस्थाएं आपको करनी है, तो उसके लिए अलार्म अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब इतना आज समझ गए हैं तो बाकी के आगे के भी आपको समझ में आ जाएंगे कि जैसे फॉलो अप के अलार्म बनेंगे, इसके बाद फॉलो अप में क्या लिखेंगे हम, यानी याद दिलाते रहना, तो कंसिस्टेंसी के लिए फॉलो अप करना। अभियान मेन चीज है, ये जो अभियान प्रचार की जो 20-21 नियम है, इसके लिए फॉलो अप करना सबसे ज्यादा अहम जरूरी, कि इनका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप टाइम टू टाइम चेक करो कि उनके यहाँ इतने दिन में होम मीटिंग वेलकम मीटिंग हुई कि नहीं हुई, इतने दिन में ये हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए फॉलो अप का विषय है। कंसिस्टेंसी वाला फॉलो अप का विषय है। होम मीटिंग्स वगैरह जो भी निर्धारित हुई है, मान लो मैंने किसी साथी के साथ अपन ने मिलके इस महीने का बनाया कि आप 10 होम मीटिंग में करूंगा, 20 करूंगा, तो वो ऐसे हर चीज के लिए फॉलो अप, तो फॉलो अप के भी विषय हो जाते हैं, सारे विषय लिखने पड़ते हैं हमें, और फिर उसके अनुसार पूरा फॉलो अप चलना चाहिए। अब इसके आगे का जो सीखना है वो आप इसमें सफलता के अलार्म डायरी का वीडियो है गुरुकुल में, इस चैनल पे वो देख सकते हैं। सेवा में ही प्रसाद बुक है, या पहले रॉयल्टी प्राप्त करने का सही तरीका, उस बुक में आप पढ़ सकते हैं। और अपना खुद का विवेक और ज्ञान वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही है। केवल आज बहुत सारा जान लेने से कुछ नहीं होगा, एक बार करना आ गया ना तो फिर आगे सब कुछ अपने आप होता रहेगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा जो इसी विषय पे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कि सफलता के अलार्म डायरी के विषय में कुछ पूछना चाह रहे हो, तो वो एक देखते हैं, कुछ एक दो साथियों से बात करके जो पूछना चाह रहे हैं वो हैंड रेस करें, जो बताना चाह रहे हैं वो नहीं। यस, ठीक। किरण मैम, अभी तो अलार्म आई नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? अभी आ रहे हैं, आवाज आ रही है? अब आ रहे हैं, बोलिए। सफलता डायरी बनाई नहीं, वो कौन सी वीडियो में मिलेगी मैम, ये मैं पूछना चाहती हूँ। नहीं डायरी तो प्लेन डायरी होती है, कोई भी प्लेन डायरी अपने को बनानी है, तो आप थोड़े से शुरू करें। आप ये देखिए राजेश भैया दिखा रहे हैं, आप देखिए उसमें थोड़ा सा कोई भी डायरी हो सकती है, अपने आरसीएम की डायरी, न्यूट्रीचार्ज की डायरी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ। आइए विश्वजीत सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये था कि जो ये प्रोडक्ट शेयरिंग में जैसे कि अभियान प्रचार में हम सब समूह के साथ जाते हैं, तो ये प्रोडक्ट शेयरिंग भी क्या हम अकेले जा सकते हैं या उसमें भी हमें समूह के साथ जाना ही बेहतर होगा सर? दोनों ही तरह से कर सकते हैं, समूह के साथ जाएं तो अच्छी बात है, रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिलेगा। मतलब सर हर समय वो तो नहीं हो पाते हैं, इससे अगर अकेले भी जा सकते हैं तो चलेगा सर? हाँ, नहीं
बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा जब आप फैमिली के साथ जाएंगे। अच्छा आपको अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा, आपका रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। नहीं बैठ रही है तो नहीं जा सकते हैं। तो ये ओके विषय, सर, थैंक यू। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न सब्जेक्ट से हटकर था। आगे से कोई भी साथी केवल सफलता के अलार्म डायरी के विषय पे ही पूछ सकते हैं, अभी कोई पूछना हो तो। यस, अन्य विषय पर नहीं। निशांत सर। और वो जैसे मुझे कॉल करने के लिए भी इसमें डालना होगा, तो कॉल अगर नहीं उठाते हैं तो उसके लिए मुझे क्या अलार्म डायरी में डालना होगा? जैसे कॉल करते हैं, कोई नहीं रिसीव कर पाते हैं, 10-20 लोगों को कॉल करते हैं, उसके लिए मुझे क्या अलार्म डायरी में डालना होगा? वे 20 में से 10 उठाते हैं और आपको 20 को करना तो आप 40 को कर लो। अपने को जो चाहिए ना उतना तो हो जाता है। एक दुकान पूरी नहीं मिली तो 2 से ले लो। जी, आइए अतुल सर। जय गुरुदेव सर। मैं तुलसी पेंट पर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को किस तरह के अलार्म बनाने चाहिए? सीखने का बना लो। सीखने में ये बना लो कि आपको उसका जो भी सीखने के विषय है वो निरंतर सीखते रहें आप। जो जरूरत है वो आपको सोचना है कि मुझे क्या क्या सीखने की जरूरत है। अगर आपकी टीम में फिर साथी हैं तो उनको क्या क्या सिखाना है वो बरोबर। सिखाने के अलार्म में बना लीजिए। फिर किस किस चीज के लिए फॉलो अप निरंतर करना है, फॉलो अप में बना लीजिए। आप शुरू करें। पहले क्या होता है कि एक दिन में जरूरी नहीं कि हमारा सब कुछ ठीक बन जाए। आप ये भी प्रक्रिया भी रोज करते रहे। आप एक बार आपको जितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, उतना बनाएं। फिर आप रोज सोचें और हर शनिवार तय कर लें कि अलार्म डायरी को व्यवस्थित करना ही करना है। तो धीरे धीरे ये डायरी आपके लिए बहुत मतलब एक मैजिक डायरी बन जाएगी। ये तो सफलता के अलार्म डायरी। चलिए, जय गुरु। विजय प्रकाश सर। मेरी आवाज आ रही है मोहन जी? हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ये पूछना नहीं है, आवाज नहीं आएंगे तो मैं बोल दूंगी। हाँ, नमस्ते मोहन जी। आगे बोलिए। नमस्ते मोहन जी। थोड़ा इनसे हेलो। ये चल- नमस्ते। अब क्या बोलना है? अच्छी। आइए अर्जुन कुमार सर। जी नमस्ते। गुरुदेव। ये सब जी कुछ गुरुदेव। बोलिए बोलिए। हाँ जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, सफलता का अलार्म की डायरी मैं अभी तक नहीं बनाया हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब उसको बनाऊंगा, जैसे सीखने का अलार्म, तो मैं जो जो कर रहा हूँ उस 2-3 पॉइंट को मैं लिखूं। उसके बाद मैं, मान लीजिए गुरुदेव, सिखाने का अलार्म एक हेडिंग दूंगा। फिर जो जो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ उसको मैं लिखूंगा। और फिर गुरुदेव मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कल के डेट में मेरा ये गतिविधियां अगर बढ़ते जाएगी तो मैं वहां पर कुछ जगह रख दूंगा खाली। यस, बिल्कुल सही पकड़ा। जी दूसरी चीज बात है कि आपसे मान लो कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि मैंने ये थोड़ा सा गलत लिख लिया है या मुझे चेंज जी करना, तो आप चेंज कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध पाबंदी नहीं है कि ये लिख लिया तो, क्योंकि अपने को हर शनिवार को इसको ठीक भी करते रहना चाहिए डायरी। और आपने जी बिल्कुल गुरुदेव, सही सोचा है, जो बहुत सोची बहुत अच्छी, यही तरीका है। जी गुरुदेव। हर चीज के लिए एक एक दो दो पेज जो है पूरे पेज छोड़ दो बस, जी और आज ही शुरू कर दो इस काम को। जी चलिए, गुरुदेव, आज ही मैं शुरू। बाबलू पांडे सर। जयराम गुरु जी। गुरु जी, ज्वाइनिंग बहुत हो चुकी है, खरीदारी लोग कम करते हैं, क्या किया जाए सर की करने लगे। हाँ, पिकअप सेंटर दूर है, फिर भी मैं सामान लेकर आता हूं, उनको देता हूं, या मैं बता नहीं पाता हूं या वो समझ नहीं पाते हैं। ये जो है ना शुरुआत से ही हमें प्रक्रिया को ठीक करना पड़ेगा। हमारा जो ज्वाइनिंग का तरीका है वो अजय जी। अभी तक सीख रहे हैं ना, उस तरीके से कराना पड़ेगा हमें। और उनको भी वो पूरा प्रोसेस ज्वाइनिंग का, क्योंकि बीज ही गलत डालेंगे तो पौधा उगेगा ही नहीं। कैसे भी ज्वाइनिंग करा दी ना तो वहीं से गलत हो जाता है शुरुआत। उसके बाद वेलकम मीटिंग उनके यहाँ होती है, फिर उसके बाद होम मीटिंग होती रहनी चाहिए और उनसे संपर्क में रहना आपको। तो ये तो हो गया आपके
फॉलो अप और वो सारी बातें। उसके बाद आपको उनको टाइम टू टाइम प्रोडक्ट के वीडियो आप भेज सकते हैं। वो आप एक अलार्म बना सकते हैं कि मैं अपनी हर टीम में प्रोडक्ट के वीडियो भेजूंगा, छोटे छोटे वीडियो। दूसरा, आप उनको कंसिस्टेंसी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें आप इसके अनुसार से अलार्म डायरी में बनाएं। ये तो इसीलिए होता है ना कि हमारा कुछ छूट रहा है, यही आज हमें पकड़ना है। कोई भी साथी खरीदी नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। वो कुछ न कुछ हमसे छूट रहा है। और सबसे ज्यादा छूटता हम ज्वाइनिंग जो कराते हैं वो अधूरे प्रोसेस से करवाते हैं, और बाद में हम बिल्कुल उनको खुद ही छोड़ देते हैं, याद ही नहीं करते हैं वापस। तो ये अलार्म डायरी में नहीं होने से सारी बातें, आप उसके अनुसार आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें तो अपना घर से, मतलब अपन को कोई ऐसा नहीं कि टाइप कर दिया जो मिटेगा नहीं। आप तो शुरू कीजिए, गलत हो गया तो ठीक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। ये इसमें सब अपना मामला निजी, कोई पाबंदी नहीं। पर आज जितना सुना है ना, उस हिसाब से एक बार शुरू करना बहुत जरूरी है। यस जी सर, आप आइए। रमजान सर। जी सर, जो है कि हम अपना टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अलार्म डायरी तैयार नहीं करवा पा रहे हैं, जिसके चलते मायूसी आ जाता है कभी कभार। तो सर, उसके लिए कौन सा टेक्निक अपनाएं जो अलार्म बस ये जो है ना, ये जो जिस तरह से हम बातचीत करते हैं ना, ये जो हमारे मन में जो रहता है ना, इस थोड़ा विचारधारा को और सोचने के तरीके को ही बदलना पड़ेगा। हमको ये बोलना ही नहीं है कि नहीं करते हैं, नहीं होता है। ये न तो मन में लाना है, न ऐसा बोलना है। आपने नहीं की होगी पहले कभी, तो हमें कुछ अलग तरह से बातचीत करनी है, अलग तरह से सोचना है कि नहीं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। पहले तो आप अच्छा सोचना शुरू करो। जी सर। कि आप जब साथियों के सामने भी ऐसा बोलेंगे ना, बहुत अच्छे से मजा आ रहा है, तो अट्रैक्ट होंगे। यार बनाते नहीं हो, बनाते ही नहीं है। इससे क्या होता है कि वो माहौल, किसी भी चीज में पॉजिटिव रही रवैया रखिए कि बहुत जोरदार हो रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा फायदा होता है इससे। देखो वो भी बना रहा है, चाहे 10 में से एक ही बना रहा है, तो भी आप ये बोलोगे बहुत अच्छा। देखो ये राजेश जी कितने अच्छे से बना रहे हैं, बहुत बढ़िया आ रहा है। पॉजिटिव वाइब्रेशन हमेशा। सवाल भी पूछो तो कैसे पूछना, जैसे इसी सवाल को ऐसे पूछना चाहिए था आपको कि कुछ साथी जो बना रहे हो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ सबको बनूं। ये थोड़ा सा वातावरण को आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जी सर जी। ये थोड़ा सा हम सभी को, मुझे भी ऐसा ही सीखना है, आपको भी ऐसा ही सीखना है, हम सभी को ऐसा सीखना है। जी आइए, वीरेंद्र कुमार सिंह सर। हाँ, मेरा सवाल ये है कि अगर कहीं हम सभों में प्रचार अभियान में जाते हैं तो अधिक से अधिक कितनी संख्या होनी चाहिए थोड़ी? 2 परिवार, 2 कपल चल जाएंगे तो बहुत है, ज्यादा भी नहीं होगा। नहीं तो ज्यादा तो सामने वाले पे भार बन जाएगा। अपने यहाँ बुला रहे हैं तो आप कितनी भी संख्या हो सकती है कि आपके यहाँ बहुत जगह है। जी। मान लो किसी सेंटर पे बुला रहे हैं तो पुराने साथी थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन किसी के घर जा रहे हैं तो 2 कपल एक अच्छी संख्या है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर आप सवाल अभी केवल सफलता के लर्नकारी के बारे में ही पूछें आज का दिन। चलिए, वो नाम से मैम है, आइए मैम। नहीं, पहले अनम्यूट करना है मैम। हाँ, अब बोलिए। मैम, मुझे भी ये पूछना था कि डायरी तो बनाइए, लेकिन अगर किसी को बोलो ना टीम से चलने के लिए, कोई साथ में नहीं चलता है, तो अकेले ही जाना पड़ता है। सर कहते हैं ना टीम के साथ जाइए, तो
यही पूछना था। और अलार्म की डायरी तो बनाई है लेकिन इस पे काम नहीं कर पाती है, कैसे करना होगा ये पूछ। नहीं, आप ऐसे बनाइए कि आप कर पाए वैसे, नहीं कर पाते हैं वैसा नहीं बनाना, जो कर पाए वही बनाना, आप जो कर सकते वही लिखना, और जो बहुत जरूरी है कि उसको करना ही तो फिर उसको कीजिए, वैसा ही कीजिए। समूह में जो जाने की बात है तो आप, कोई जरूरी नहीं कि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि उसी को ही लेना है, टीम को लेना, लाइन को लेना, आप किसी को भी ले सकते हैं। आपके घर से आपकी कोई सिस्टर है, कोई कोई जो भी घर में आप रहते हैं उस घर के कोई भी सदस्य भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। ऐसे कोई टीम का कोई नियम नहीं है। और धीरे धीरे आप ये सीखिए, पॉजिटिव रहिए, आप बहुत सारी टीम विस्तार कीजिए, अपलाइन की मदद मिल सकती है तो वो लीजिए। चलिए। जी सर। आइए श्रीनाथ सर, आइए। सर एक छोटा सा वो था सर कि होम मीटिंग ले रहे हैं, होम मीटिंग में 10 लोग बैठे हैं, उसमें से जानकारी को, अभियान प्रचार को, वीडियोस, टेस्टिमोनियल्स सब चीज दिखाया गया, उसमें से 5 लोग तैयार हो गए सर। वो जो 5 बाकी लोग, वो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं तैयार होते सर? जैसे 10 लोगों को बताइए तो ये उसके लिए क्या किया जाए सर? जैसे 5 लोग तो तैयार हो गए और अभियान में जुड़ भी गए और काम भी शुरू कर दिए, पर वो बाकी के लोग, उनको तो वही बताया गया सर, अलग से तो नहीं बताया गया सर। नहीं, वो क्या होता है कि वो 5 इसलिए नहीं होते हैं, वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी थोड़ा इसमें और कुछ उन्नति करो बताने के तरीके में, वो मैसेज देते रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। समझ गए ना आप? थैंक यू। जी आइए बीडी भारती सर। जी थैंक यू सो मच सर। जब हम होम मीटिंग के लिए जाते हैं, टाइम 45 मिनट का होता है, संख्या ज्यादा होती है, अभियान प्रचार की वीडियो दिखाने के बाद में, किरण बेदी मैम का वीडियो दिखाने के बाद में प्रोडक्ट टेस्ट कराते हैं, तो समय 1.5 से पौने 2 घंटा हो जाता है, उसमें लोग बोरियत हो जाते हैं सर। इसको शॉर्ट डाउन में कैसे कर पाए सर? नहीं, बहुत ज्यादा संख्या होती है तो थोड़ा तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप अपने साथ टीम ज्यादा रखिए। जैसे प्रोडक्ट टेस्ट करवाने हैं तो एक साथ 2-4 जने फटाफट सबको करवा दिया। बोरियत जैसे की स्थिति को आपको अवॉइड करना है। थोड़ा 10-15 मिनट बढ़ सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, टीम ज्यादा है तो, लेकिन सारा इंटरेस्टिंग बना रहना चाहिए, गति बनी रहनी चाहिए। ये आपको बैलेंस करना है, आपको अपने निजी अनुभव पे और स्थिति को देख के आपको ही करना पड़ेगा। वहां पर बोरियत जैसी स्थिति तो नहीं लानी, ये तो अपने को ध्यान रखना। या तो अपन अकेले ही है या तो फिर दिक्कत आनी आनी ज्यादा होने चाहिए ना। पर जैसे मान लो सामने 50 है तो उनको संभालने के लिए 5, 7, 8, 10 तो अपन भी होने चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। सफलता के अलार्म डायरी के सवाल नहीं पूछे आप, उसके सवाल पूछने लगे। मैम आप आइए, आगे बढ़े सर। हाँ मैम आप आइए, मिथिलेश नाम से है जी। जय मैडम। जय सभी को। मैं पूछना चाहती हूँ मैडम कि पहले से जो लोग एक्टिव थे और अचानक से अब पता नहीं क्यों वो कहते हैं मैं केवल खरीदारी ही करूंगी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, तो उनको कैसे बताएं कि वो उनकी समझ में आ जाए कि करना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। खरीदारी करने वाले बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, तो वो उनको करने दें। कभी भी सामने वाले को फोर्स नहीं करना है। हो सकता है वो बाद में करने भी लग जाएंगे, लेकिन फोर्स किया तो वो हो सकता है खरीदारी भी छोड़ दें। असहज वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बड़े आराम से उनके साथ वही व्यवहार, वो बातचीत रखो। आप कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट खरीदते रहे, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं ये। थैंक यू। और आपके कोई जान पहचान वाले हो तो उनको भी आप ये प्रोडक्ट ऑयल आप रिकमेंड करें। ऐसा जितनी सहजता लगती है ना, सामने वालों की सहजता को कभी भी खत्म नहीं करना है। हो सकता है वो भविष्य में पता नहीं क्या क्या करे,
जो बोलता है मैं नहीं करूंगा, कभी कभी वो ज्यादा कर जाता है, और कभी वो बोलता है कि मैं बहुत करूंगा, वो कुछ नहीं करता। तो ये तो ऊपर वाला ही जानता है, अपने को तो अपना उस तरह से चालू रखना। जी अनिता, किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो बहुत दबाव बनाते हैं, उससे क्या होता है, फिर कट ऑफ हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए कभी भी। नहीं तो बोले प्रोडक्ट भी नहीं खरीद रहे हैं एक बार की, तो भी आपको अपना बातचीत और रिलेशन वैसा का वैसे है, आज नहीं कल खरीदेंगे। चलिए सीधा मैम, हाँ बोलिए। श्याम मैम, गुरुजी मैं हमेशा अलार्म डायरी में लिखती बहुत कुछ थी पर करती कुछ नहीं थी, पर आज मैं ईमानदारी से बता रही, पर आज मैं लिखी हूँ अलार्म डायरी में, तो 2 दिन पहले ही मैं लिख ली हूँ कि संडे को मुझे खाली नहीं करना है। तो मतलब उसमें मैंने लिखा है कि मुझे 3 फैमिली से मिलना है, कम से कम 10 ज्वाइनिंग निकालना है। तो गुरुदेव ये सही लिखी हूँ ऐसा? क्या लिखा आपने? मैंने लिखा उस पर ध्यान नहीं दिया। सर मैंने लिखा है कि मुझे संडे को 3 फैमिली से मिलना है और कम से कम 10 ज्वाइनिंग निकालना है, तो ऐसा लिखना सही है? हाँ सही है, लिख सकते हैं। जी सर, और मैं करूंगी ही इस संडे को। आप 2-3 चीजें हैं, आपने बोला ना कि मैं कर नहीं पाती हूँ, तो जी। ऐसा हम सभी के साथ ही होता है, आपके साथ नहीं होता है। मैं भी ऐसा ही हूँ, मोनालिसा भी ऐसे ही, राजेश भैया भी ऐसे ही है सब। पर मेरे को भी कभी लगता है ना कि आज 3 महीने हो गए या इतना टाइम हो गया और वो चीज को मैं कर नहीं पाया हूँ, तो फिर मैं एक दिन पक्का डिसाइड कर लेता हूँ कि नहीं, अब इस सप्ताह इस चीज पे पूरा ध्यान देना है, मैं फोकस कर लेता हूँ। गुरुजी मैंने भी रख लिया, मैंने भी ध्यान यही फोकस किया कर है। लो, अब आज सोच लो कि ये तो हो जाएगा। ये सबके साथ होता है, कोई आपको पूरे साथ कुछ ज्यादा अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं, हम सब ऐसे ही है। थोड़ा कोई जल्दी कर लेता है, कोई थोड़ा देर से करता है, और आज आपने सोचा है, इसके लिए बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेहा मैम। जारसे मैम, सर जब हम फील्ड में जाते हैं तो सबका ये कहना होता है कि हम आपके साथ ऐसे नहीं जा सकते जैसे आप जाते हो फील्ड में। हाँ तो अभी मैंने जवाब दिया ना, जिसको जो सहज लगता है उसको उसी स्थिति के लिए ही बोलना है। जैसे जिसका किसी का भी मन नहीं है ना, अभी नहीं बोलना, किसी दिन हो सकता है उनका मन खुद बनेगा, जब गुरुकुल में आएंगे, किसी सेमिनार में जाएंगे, कुछ बुक पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे मन बदलता रहता है। लेकिन अभी जिसका जो मन है, मान लो किसी का मन है कि मुझे तो वो जैसे बोले मैं प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बाकी मुझसे कुछ नहीं होगा, तो आपको बिल्कुल वही बोलना ठीक है। वो बोलते नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट यूज करें और आपके जान पहचान वालों का नाम आप दें, अपने घर पे बुलाएंगे, तो आप उस स्थिति के अनुसार ही डिजाइन करना है। किसी पे फोर्स दबाव नहीं बनाना है, किसी को अप्रिय लगे वैसी बात अपने को नहीं करनी, उसके अनुसार हमको काम का डिजाइन कर लेना। सभी तरह के मिलेंगे आप, ठीक है ना? जी सर, थैंक यू। आइए मैम। नमस्कार गुरुजी। सर जैसे मैं लोगों को बताती हूँ, जहाँ कुछ कहती हूँ, इस प्रोडक्ट के बारे में समझाती हूँ, ज्यादा जोड़ती हूँ, तो लोग यही कह देते हैं जो अभी आपने सर बताया कि हम नहीं खरीदी करेंगे, हम ज्यादा है तो अपना हमें नहीं अच्छा लगता। तो मैं सर इसलिए लोगों को कम फोर्स करती हूँ, ये कहती हूँ बस आप खरीदते रहो, प्रोडक्ट खाते रहो, स्वस्थ रहो, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे काम करो, नहीं मत करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता है। सब अपने जैसे थोड़ी करेंगे, जिनको जैसा अच्छा लगता है वैसे शुरुआत होगी। ज्यादा करो तो लोग सर यही कहते हैं फिर कि आप कर रही हो तो आप करो, बस हमें नहीं करना। तो मैं यही कहती हूँ ठीक है, आप खाइए, यूज कीजिए और अपनी सेहत अच्छी रखिए बस। बात को और आप गरिमामय तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि बस आप तो बिल्कुल प्रोडक्ट यूज, आप स्वस्थ रहें, हमको तो यही अच्छा लगेगा। हाँ बस ऐसे ही बोलते हैं। ये लिए बहुत खुशी की बात है कि आपके परिवार में स्वस्थ रहे, तो उनको भी अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा और अपना धीरे धीरे
प्रोडक्ट यूज करते हुए अपने रिश्तेदारों को भी वो बता सकते हैं। बाद में कुछ भी हो सकता है, एक बार अपना उनको तो अच्छा लगा ना कि यार बबीता जी जो है बिल्कुल बहुत अच्छी इंसान है, वो कायम होना बहुत जरूरी है। सभी साथियों को मैं कह देना चाहता हूँ कि सबसे पहले ये कायम होना बहुत जरूरी है कि हम अच्छे हैं, उनको कभी भी अनकंफर्ट वाली स्थिति में नहीं लाते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, टाइम हो गया आज का, तो हाँ आज का टाइम हो गया नरेंद्र भैया। कल बात करेंगे अपन, बात तो रोज ही करते हैं, पर आज का सत्र का पूर्ण उपयोग लें, आगे भविष्य में बात करेंगे नरेंद्र भैया। अभी तो आपने बात नीचे कर दी, टाइम तक ही हमको समाप्त करना होता है, टाइम की गरिमा होती है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपको जरूरत लगे तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा शुरुआती पोर्शन देख के एक डायरी जरूर शुरू कर दें आप, व्यवस्थित डायरी ये, और इसको पक्का करें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उभर दबा दो सर। सब मुझको